हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो थ्योरेटिकल पार्ट चला रहा हूं उसमें क्लास नंबर 31 लेके उपस्थित हूं। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों क्लास को स्टार्ट किया जाए। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। मतलब जितने भी दोस्तों स्टेट हैं, ठीक है, वहां जो भी राज्यपाल होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें कि राज्यपाल बनने की आयु कितनी होती है दोस्तों, राज्यपाल बनने की आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है, 35 वर्ष। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों राष्ट्रपति बनने की आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति बनने की आयु वो भी दोस्तों 35 वर्ष होती है न्यूनतम। ठीक है, आगे देखिए, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाते हैं। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी दोस्तों। सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। राज्य के मंत्रियों की परिषद अर्थात मंत्रि परिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है दोस्तों। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। समझिए, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसको कौन करते हैं दोस्तों? वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगे देखिए, राज्य विधानसभा का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति अधिकतम 6 मास की अवधि के लिए राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। उसके बाद उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के अतिरिक्त राज्यों के राज्यपालों के पास क्षमा करने की शक्ति होती है। मीन्स कहा जाए कि सबसे क्षमा मतलब करने की शक्ति, सबसे सुप्रीम पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होती है। फिर उसके बाद स्टेट के जो राज्यपाल होते हैं दोस्तों, उनके पास भी क्षमा करने की शक्ति होती है। चंडीगढ़ शहर 2 राज्यों पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी है, आप जानते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है, ध्यान रखिएगा। राज्य विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विशेष परिस्थितियों बहुमत न होने की स्थिति में राज्यपाल पहले भी विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्य के कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होती है। भारत में राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद कहलाता है। ठीक है, भारत के 6 राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना में विधान परिषद है। जो दोस्तों छोटे राज्य हैं उनमें विधान परिषद नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। राज्यों के विधानसभाओं द्वारा मांग करने पर भारत की संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन अथवा उसे समाप्त कर सकती है, यदि किसी संसद सदस्य को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो जिस तारीख से वे राज्यपाल रूप में पद ग्रहण करते हैं तब से सदन में उनकी सीट रिक्त मानी जाती है दोस्तों। तब से सदन में क्या माना जाता है? उनकी सीट रिक्त मानी जाती है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों पर राज्य विधानसभा का 6 सप्ताह का समाप्ति से पहले अनुमोदन होता है। मीन्स कि 6 सप्ताह के समाप्ति से पहले उसको अनुमोदन करना पड़ता है। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति उपराज्यपाल प्रशासक के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 160 के अनुसार आकस्मिकता में राज्यपाल के कृत्यों को निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति कोई ऐसी उपबंध बना सकता है जो संविधान में वर्णित नहीं है। जैसे देखिए किस तरीके के उपबंध बना सकता है, जरा समझिए।
जैसे राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, जैसे यूपी के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो यूपी का जो हाई कोर्ट है वो दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के उच्चतम मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी रूप से क्या किया जाएगा दोस्तों, अस्थायी रूप से राज्यपाल बना दिया जाएगा। आगे देखिए, गुजरात में कुल राज्यों की संख्या 33 है। हरियाणा राज्य के अंतर्गत विधानसभा की 90 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी है दोस्तों, 90 सीटें हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। वर्ष 1995 में बंबई को मुंबई नाम दिया गया था। कब दिया गया था, 1995 में। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। हाँ, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री दोस्तों श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं दोस्तों, जो सबसे कड़क नेता हैं। ये हम भी कहते हैं दोस्तों, डायरेक्ट बुलडोजर चला देते हैं, ये भी सही करते हैं दोस्तों। क्रिमिनल को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, डायरेक्ट बुलडोजर चला दो। किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। अभी हमने इसका पहले डिस्कस भी किया है दोस्तों। मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को औपचारिक रूप से राज्य का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 371 ए नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान प्रदान करता है। राज्य में संवैधानिक मशीनरी के बिगड़ जाने की घोषणा पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा कर सकता है। आगे देखिए, लक्षद्वीप चंडीगढ़ मणिपुर में से मणिपुर संघ शासित प्रदेश नहीं है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एस.जी. रामचंद्रन को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों जो मेन पॉइंट मुख्य पॉइंट बन रहे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, जहां से कि क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। भारत में सबसे लंबी अवधि तक कार्यरत रहने वाले सिक्किम के मुख्यमंत्री, भारत में सबसे लंबी अवधि तक कार्यरत रहने वाले सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग हैं दोस्तों। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 से अभी तक विद्यमान हैं। आगे देखिए, वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत राव चाहड़ थे दोस्तों। असम विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 126 है। कितनी है दोस्तों, 126 है। भारत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है दोस्तों। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान 16 मार्च 2022 से बने हुए हैं। बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या जो है वो 243 है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है दोस्तों। भारतीय राज्यों में जनगणना करते समय राज्यपाल का नाम सर्वप्रथम आएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 ए में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में अध्ययन करने की सुविधा देने की व्यवस्था करने का प्रयास करे। राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। भारतीय राज्यों में किसी धन विधेयक मीन्स मनी बिल को धन विधेयक का दर्जा विधानसभा का अध्यक्ष देता है। भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यरत महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी दोस्तों। कौन थी दोस्तों, शीला दीक्षित थी।
जम्मू व कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ग्रीष्मकालीन एवं जम्मू शीतकालीन होती है। भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन उस राज्य का राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 243 झ के तहत। दोस्तों, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। विधानसभा का सत्रावसान राज्यपाल के आदेश द्वारा किया जाता है। अब न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 5 वर्ष के लिए 1 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश बने रहना है, या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष की वकालत है। भारत के न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होते हैं। पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का न्यायपालिका मद्रास उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। भारत के 42वें मुख्य न्यायमूर्ति HL दत्तू थे। दोस्तों, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य तथा 23 अन्य न्यायाधीश व्यवस्था होती है। ठीक, लोक अदालत, आगे देखिए दोस्तों, लोक अदालतों के अधिवेशनों की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करता है। लोक अदालत के अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? जिला न्यायाधीश करता है। 1 सेकेंड, मुझे 30 सेकेंड दीजिए दोस्तों। हाँ, आगे करते हैं, चलिए कंटिन्यू करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार है। गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में स्थित है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारतीय राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। राज्य संघ राज्य क्षेत्र का साझा उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ का साझा उच्च न्यायालय है। मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायपीठ मदुरै में कार्य कर रही है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय वेतन तथा सेवा शर्तें संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन 2,80,000 तथा अन्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन 2,50,000 रुपए कर दिया गया है। आगे देखिए, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी R वेंकट रमणी हैं। जनहित याचिका उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार बना। उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय ऐसे उच्च न्यायालय को छोड़कर जिसमें उसने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, अन्य किसी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में वो कर सकते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। कितनी है दोस्तों? 65 वर्ष है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। यह जबलपुर में स्थित है, जबकि इसकी 2 खंडपीठों ग्वालियर व इंदौर में हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की पीठ बिलासपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ इलाहाबाद में स्थित है, जबकि इसकी खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और जम्मू कश्मीर है, जहां उच्च न्यायालय हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान करने के सरकारी निर्णय को समर्थन दिया है। उन्हें 27% आरक्षण दिया जाएगा। 2 या अधिक राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना विधि के तहत संसद के द्वारा की जा सकती है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को लोकपद जिसके लिए वह पात्र नहीं है धारण करने से रोकने के लिए अधिकार परीक्षा याचिका जारी कर सकता है। भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला लीला सेठ थी दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलकाता उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80A के अंतर्गत चुनाव विवाद पर फैसला देने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है। अब जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायती राज्य को भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा गया है। ये दोस्तों ये वाला पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका सत्र पूछा गया है। 1992 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संवैधानिक दर्जा, ठीक है, भाग 9 में रखा गया है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज कितने स्तरीय है यहाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिस्तरीय है। ठीक है, इसमें आता है ग्राम पंचायत सबसे नीचे, उसके बाद क्षेत्र पंचायत तथा उसके बाद जिला पंचायत आता है। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 का को छोड़कर नगरीय स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नागौर जिला आप याद कर लीजिए कहां पे है, राजस्थान में। यदि पंचायत का विघटन होता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाते हैं। नागालैंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है। नागालैंड राज्य में पंचायती व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है, ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद है। पंचायती राज स्वशासन की एक योजना है दोस्तों। पंचायती राज क्या है? स्वशासन की एक योजना है। पंचायती राज का उद्देश्य प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण, प्रजातंत्र का क्या है दोस्तों? विकेंद्रीकरण है। नगर निगम के प्रधान मेयर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नगर निगम के प्रधान कौन होते हैं दोस्तों? मेयर होते हैं। आज का सेशन दोस्तों यहीं तक था। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, आपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।